गुड इवनिंग। ओम अरहम नमः। नंबरों का जादू, टेक्निकल बैकअप विथ एस्ट्रोलॉजी एंड विथ इंट्यूशन, ये 18 डेज। अब आप खुद सोचो कितना कुछ सीखा होगा। नहीं, 18 लगातार दिन मैंने एक भी ट्रेड पर्सनली नहीं लिया। आई रिपीट दिस एवरी डे। फोकस क्या रहा? सिर्फ क्रूड, बाकी मैंने कुछ भी नहीं देखा। तो वो चीज पे बिल्कुल कायम, नैरो योर फोकस, और इमोशनल इन्वॉल्व नहीं हो, इसलिए अभी तक मैंने पर्सनली ट्रेड नहीं लिया। कल से बाय चल रहा था, 5428 वाला जो बाय था वो आज 5500 एक बड़ा हडल्स था। और 5500 जब क्रॉस किया मॉर्निंग, तो इस बंदे ने यहां से भी एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था पहले तो 5500, उसको तोड़ा और दोपहर तक जो अपना चल रहा था उसको भी टच किया। इसके बाद ये भी फील था कि ये आगे नहीं जाएगा, बिकॉज काफी सारे रेजिस्टेंस जो वहां पर थे, इट वाज ऑन ए गुड नंबर, तो इसको तोड़ना मुश्किल था, ये भी दिख रहा था। और जो टेक्निकल बता रहा था वो बता रहा था ये जो मूवमेंट आया है, मोमेंटम आया है, ये नया बायर नहीं है, ये शॉर्ट कवरिंग है। तो शॉर्ट कवरिंग है तो डेफिनेटली लॉन्गिविटी नहीं है। फिर मैंने ये भी लिखा दिन में कि आज की जो हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी उसको कहेंगे बाय ऑन डिप। कभी हम कहते हैं सेल ऑन राइज, आपने सुना होगा सेल ऑन राइज। और आज हमने यूज किया वर्ड बाय ऑन डिप। और कब तक? तो ये मैंने बोला 5448 से नीचे जाएगा तो एग्जिट हो जाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना, एलमाइटी भी कुछ दे रहा है, तो 18 डेज कोई एसएल हिट नहीं हुआ, बड़ा रिलैक्स मूड में टेक ट्रेंड को पहचाना, उसी हिसाब से ओपन इंटरेस्ट देखा, वॉल्यूम देखा, कहां पर कॉल राइटर्स जहां है, कहां पर पुट राइटर्स कहां है, ये सब टेक्निकल्स पढ़ते पढ़ते आज एटलीस्ट ये पहचान में आ रहा है कि ये मार्केट की ट्रेंड क्या रहेगी, किसकी? क्रूड की। तो ये चीज मैंने बताया और ये मैंने चैनल में सुबह ही लिख दिया। मॉर्निंग में ही मैंने लिख दिया था बाय ऑन डे 5548 के नीचे जाएगा तब एग्जिट कर देंगे ये पोजीशन, फिर सेल की और सोचेंगे। शाम को क्या हुआ? इवनिंग में आता जैसे शॉर्ट बिल्टअप था वो दिख रहा था, इट वाज अवेलेबल, राइट? तो 5550, और इवनिंग में जब मार्केट खुलता है लोगों ने पोजीशन कट ऑफ करने की कोशिश करी, और ये अराउंड 6:45 पे मूवमेंट चालू हुआ, और ये आपका फिगर आ गया 5475। मतलब एक अपॉर्चुनिटी दिया जिसने भी देखा हो, क्योंकि 5448 के ऊपर था। अब जिसने यहाँ पर एंट्री ले ली थी, जो गाइडेंस मैं प्रोवाइड करता हूँ, तो ये अभी जो टाइम हो रहा है उसमें ये यहाँ तक वापस जाकर आया। बहुत है इतना। दिन के 2 ट्रेड, रिलैक्स, हर चीज में इन्वॉल्व होना, बैंक निफ्टी कर रहे हैं, गोल्ड कर रहे हैं, सिल्वर कर रहे हैं, माथाफोड़ी कर रहे हैं, अपना टारगेट सेट करो। क्रूड इटसेल्फ अब वेरी वॉलेटाइल, अगर पकड़ लिया इसके ट्रेंड को तो 100 पॉइंट दिन का मिल जाता है। तो जो ट्रेड करते हैं उसको पता है कि 100 रुपया इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट। तो गाइज 10,000 रुपया है यार। सोच क्या रहे हो? लर्न करके करो ना। इफ यू वांट टू गेट योरसेल्फ लर्न, then you can connect ambitious Adhiras sir, founder of Astro Numeric Crude Community. And if you want to get the signals
और सिग्नल्स में कोशिश अभी तक तो देखिए एक भी एसएल नहीं हुआ है, और ऐसा नहीं है कि कब तक ये स्ट्रिक्ट चलेगा, लेकिन मैं भी देख रहा हूँ आज 18 है और मेरा नियरेस्ट टारगेट ये वीक है, वीक टू वीक सोचता हूँ। तो अभी कल का ही दिन बचा है, कल फ्राइडे है और शायद कल मावस भी है, ये सब भी मायने रखता है। तो कल मार्केट कैसे बिहेव करेगा, क्योंकि आज डबल जुपिटर था। डबल जुपिटर कैसे था, थर्सडे वॉज देयर एंड थर्सडे इज रूल्ड बाय गुरु, एंड तारीख भी आज 21 था, दैट इज 3, इसलिए मोमेंटम था, सुबह से 5550 को ट्रिगर करना था, करा, और उसके बाद बंदा नीचे भी आता है फिर ऊपर जाता है। तो यही तो जुपिटर कर रहा है, एक्सपेंशन। इट कैन बी एनीवेयर, राइट। वो कहते हैं ना कि अगर आपके ग्रिड में 3 है या आपका रनिंग एज सपोज 38 चल रहा है, राइट, और आप अगर रूल करते हैं 8 से, तो 3 एक्सपेंशन देता है जिसके साथ जुड़ता है, तो कभी कभी ये हेल्थ को भी एक्सपेंड कर देता है। इसीलिए हेल्थ पे ध्यान देना जरूरी है ड्यूरिंग 30s, ये भी देखा गया है। एंड यू कैन वेरीफाई विथ सौरभ गांगुली, 30s में उसके साथ क्या हुआ था चेक करिएगा। नरेंद्र मोदी 30s में क्या हुआ था, अप भी आता है उस वक्त, डाउन भी आता है, चेक दैट। रिसर्च करता रहता हूँ, रिसर्च का खेल है, क्योंकि मैं 9 और 7 से रूल करता हूँ। अगर मजा आ रहा है तो रिक्वेस्ट एक ही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस नॉलेज को पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें, मुझे ब्लेसिंग्स देते रहें, अपने कमेंट्स लिखें। विद दिस नोट, दिस इज धीरज कुमार जैन, थैंक यू। ओम अरहम नमः।